तैयारी करने के लिए वो 2 लाख अचानक ले आते हैं नौकरी के लिए, अपनी माँ की जेवर, अपना घर की संपत्ति बेचकर जमीन बेचकर दे देते हैं। झारखंड में सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है सर की उत्पाद सिपाही है तो इतना वैकेंसी है, बस उसी में क्या है सारे लोग लगे हुए हैं और पता चलेगा अंत में कि सीट बिक गया, पेपर लीक हो गया, ले भैया जेके पास पैसा है उसी का सिलेक्शन हो पाया। तो यही चल रहा है सर। सारे लोग बोले आप इतने पैसे ले लो हमारा दौड़ निकाल दो। मेरा दोस्त था, मुझसे पैसे के लिए नहीं किए, बिल्कुल हम एक था अंतिम चीज था, बोले जो कुछ करके जाते हैं। सारे लोग को बोले 10,000 ले लो, को 50,000 लो, बोले तुम 5 लाख दे दो। ये पंकज गुप्ता तो कभी दौड़ का सौदा नहीं करेगा क्योंकि 5 रुपया भी, आनंद जी 5.5 साल में 5 रुपया भी हम मेडिकल या फिजिकल नाम पे इलीगल तरीके से पैसे नहीं खाए। सर कहते हैं कि अभी देखा जाए कि गर्ल्स जो है ना, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पापा की परी है, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ घर के लिए है, फिर चूल्हा चौकट करने के लिए है, मतलब क्या है उनको सिमट करके रखना चाहते हैं। लेकिन आजकल की गर्ल्स जो है ना, पापा की परी नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई बन करके सर देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में जा रही है और अपना हाथ को मजबूत कर रही है, और जो कहते हैं कि ये पापा की परी बन करके है उनको भी दिखाने का काम कर रही है कि हम भी सारा कुछ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। सर आपके डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स को लेकर के क्या सुविधाएं हैं? मिलिटेंट छुपे हैं यहाँ पे, इतने आतंकवादी छुपे हैं, बस वो लोकेशन उनको मैप रीडिंग दी जाती है, उनके सारा मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, वो जाते हैं और उनके दुश्मन को बर्बाद करके वहाँ से लौटते हैं बिना कोई कैजुअलिटी का, दुश्मन को बर्बाद करते हैं। वो उसकी बेसिक ट्रेनिंग यहाँ होता है, एडवांस ट्रेनिंग उसको फौज देती है। तो 2023 में दूसरी SSC GD की भर्ती थी, उसमें 51 जवानों का सिलेक्शन हुआ। 51 सबसे अच्छा सिलेक्शन हुआ। और उस जो रणनीति होता है भर्ती में, वो रात को 12 बजे से शुरू होती है। तो मैंने ये 8 भर्ती में जो ऑब्जर्व किया कि क्या होता है, कितने बजे वहां रिपोर्टिंग करना, कहाँ पे सोना, ठंड से कैसे बचना, कैसे अपने पीठ को रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स देना, क्योंकि दिल में है मेरे चाहत वतन की, दिल में है मेरे चाहत वतन की, निगाहों में है मेरे सूरत वतन की, मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस नए पॉडकास्ट में। साथियों आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं और आज हम एक ऐसे अतिथि से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में एक ऐसा शख्स जो इतने कम समय में, इतने कम एज में इतना बेहतरीन अपने देश के लिए कर रहा है, अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा है। तो आइए हम आप सभी के बीच मुलाकात कराने वाले हैं फिजिकल डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर और ट्रेनर पंकज सर। पंकज सर आपका मिशन मंजिल के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हजारीबाग के एरिया में यदि देखा जाए तो झारखंड का सबसे फिजिकल जो बड़ा फिजिकल एकेडमी है उसमें आता है फिजिकल डिफेंस एकेडमी। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपका सफर किस प्रकार से रहा, आप क्या करने के लिए निकले थे और कहां तक अभी पहुंच पाए हैं? ये कुछ मेरा सफ़र तो 2019 से स्टार्ट हुई है, जब से मैं एकेडमी स्टार्ट किया हूँ, मतलब 2019 1 नवंबर 2019 हमारा एकेडमी स्टार्ट हुई है। और ये ऐसा कुछ रहा कि पहले मैं खुद देश सेवा करना चाहता था। हमारा जो बचपन से एक एम, ड्रीम, पैसन, ये सारा कुछ एक फ़ौज में था। और फौज तब आया मेरे लाइफ में जब मैं 2013 में कुछ NCC ट्रेनिंग में मैं दिल्ली गया। और NCC ट्रेनिंग कैंप एक बहुत एक लार्ज वे में पूरे ऑल इंडिया में करवाई जाती है और ये भारतीय सेना द्वारा ही संचालित करी जाती है। और इसका जो मुख्यालय हमारा दिल्ली में होता है और ये 14 लाख के तकरीबन में हमारे NCC के पूरे इंडिया में स्टूडेंट होते हैं। और इस 14 लाख में हमारा NCC का एक हम भी सदस्य थे, जैसे NCC कैडेट थे। 2013 में NCC इनरोल हुआ और उस टाइम स्कूली था। और स्कूली टाइम में जो चीज़ में पैसन लग जाता है वो लाइफ टाइम चलता है और उसको सर्वाइव करते हैं। तो स्कूल टाइम में मैं NCC ज्वाइन किया और वर्दी और हथियार उस टाइम में मैंने पहना और इस्तेमाल किया 2013 में। 14 मैंने दिल्ली गया, वहाँ से बहुत सारे हमारे मिलिटेंट को मारे हुए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिला, बहुत सारे ऐसे इंस्पायर हुए और बहुत सारे ऐसे कमांडोज से मिले जिनके पैर कट गए मिलिटेंट को मारने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और उस 13-14 साल की उम्र में जो इंस्पिरेशन मिला हमको, इस फील्ड में हम चले गए। मेरा 8वीं 9वीं क्लासेस पूरा मेरा छूट चुकी थी, उस टाइम हम ट्रेनिंग में गए थे
और वहाँ पे बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा। मैं बता दूँ, मैं फिजिकल डिफेंस एकेडमी को जिस प्रकार खड़ा किया हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है, एक जो आपके सामने आज सारा पर्दाफाश करेंगे। और संस्था कैसे यहाँ तक ग्रो किया, उनके पीछे आप अगर 15 मिनट की जर्नी अगर सुन लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो ये एनसीसी लाइन से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है 2013 से, और 2019 तक मैंने 5 साल की ट्रेनिंग की। इसके बीच में मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट दिया। एनसीसी में मैंने 3 बार दिल्ली गया, और दिल्ली होता है एनसीसी में जैसे आप स्पोर्ट्स में नेशनल जाना, कोई स्पोर्ट्स गेम खेलते, कोई भी आपकी इवेंट हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी हो या एथलीट हो, तो वो नेशनल जाने के लिए इच्छुक होते हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईस्ट जोन, जोन वाइज, फिर स्टेट और जोन के बाद वो नेशनल की ओर जाते हैं। तो मैं दिल्ली गया, नेशनल 3 बार अटेंड किया, और उसके बाद जब मैं आया उधर से एनसीसी से अपने जूनियर्स स्कूल में, कभी तक 10 साल से, 1 दशक से उन लोग कभी दिल्ली नहीं गए थे। नेशनल एनसीसी के थ्रू मैंने वहाँ पे बच्चों को भेजा दिल्ली, और वहाँ से बराबर जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं वहाँ निकला तो मेरे जूनियर उसको भेजे, उसके जूनियर उनको भेज रहे हैं। उसके बाद मैं संत कोलंबस कॉलेज 2016 में इनरोल हुआ, वहाँ से मेरी आईएससी और बीएससी कंप्लीट हुई। तो मैं वहाँ से फिर एनसीसी की शुरुआत, फिर आगे की एनसीसी की मैं ट्रेनिंग जूनियर स्कूल से किया। मैं सीनियर अपना संत कोलंबस कॉलेज से 3 साल का किया। फिर वहाँ पे भी मैंने 2 बार दिल्ली जाकर अपने फिर वहाँ जूनियर्स लोग को 7 जवान को एक साथ दिल्ली भेजा, जिसमें टीएससी कैंप होता है, थल सेना कैंप, आरडीसी होता है, रिपब्लिक डे कैंप। इसके में लड़के दिल्ली गए, और वहाँ से मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, और जो मैं सीखा हूँ, फौज को इतना करीबी से सीखा हूँ का 5 साल करना और 52 कैंप करना, और अलग अलग हमारे यूनिट के जो सीओ थे, पैरा कमांडो के थे, हमारे जो इंचार्ज थे, बहुत तगड़े तगड़े थे, और बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। 14 लाख में सिर्फ 100 बच्चा दिल्ली जाता है, एक झारखंड बिहार से, उसमें से 100 में से एक बंदे हम थे, जिसमें जूनियर को 6 सीट अलॉट होता है और सीनियर्स को 34 सीट अलॉट होता है। तो जूनियर से और सीनियर से हम दिल्ली गए, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुआ, तब इतना फौज के बारे में करीबी से जाने। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एनसीसी से शुरू करके अपना जर्नी को आज सर फिजिकल डिफेंस एकेडमी तक लेकर के आए हैं, और आज तक यदि देखा जाए तो डिफेंस में आपके यहां से तैयारी करके सर, डिफेंस का तैयारी करके या फिजिकल का तैयारी करके कितना सारा छात्र डिफेंस लाइन में गए हैं सर, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में सर गए हुए हैं। तो आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ये ख्याल कब आया कि आखिर हजारीबाग के एरिया में भी, यानी कि झारखंड के क्षेत्र में भी एक फिजिकल डिफेंस एकेडमी की जरूरत है, जहां से जितने भी सारे छात्र डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं उनका तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो ये मैं आपकी जवाब देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं एनसीसी की मेरी जर्नी आप सुने, ये बहुत लंबी जर्नी, मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगा। मेरी जर्नी इतनी लंबी है कि आपके बैटरी या आपके समय खत्म हो जाएगी, और कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि ये एनसीसी जर्नी था। आप बताएं किस प्रकार आपका ख्याल है एकेडमी खोलने का। उससे पहले हमारा जो 5 साल एनसीसी के बाद में सेना की तैयारी करने पे लगा, वो एक मेरी दूसरी जर्नी थी। तो मैं सेना की तैयारी करने की, क्योंकि पहले मुझे सेना में भर्ती होना था, ना कि सेना की तैयारी करवाना था, क्योंकि मेरा पैसन जो जुनून था सेना में जाने के लिए, वो स्कूली दौरान से आया। स्कूली टाइम से हम 2013 से ही जब एनसीसी को जाना है, 2014 से मैं ही फौज की तैयारी करने लगा। जब मैं जूनियर था, मैं जो स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम से अपना हाइट को ग्रो करना, अपनी बॉडी फिजिक को ग्रो करना, और उस टाइम से सीनियर जो 2014 से मैं आर्मी की तैयारी में लगा। जब हमारी उम्र 2016 में आर्मी की भर्ती का उम्र हुआ, जब मैं 10वीं परीक्षा पास किया 16 में, और 16 की मेरी पहली भर्ती थी। और 16 का भर्ती में मैंने आर्मी में बहुत ही अपना जैसे प्रकार एनसीसी में मैंने जैसे एनसीसी शुरुआत किया, साथ में थोड़ा और बताना चाहता हूँ, मैं उस समय मार्शल आर्ट भी शुरू किया, क्योंकि मेरा पैसन था बचपन से कराटे सीखने का। कराटे चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश करती है, और इससे बहुत मैं इंस्पायर होता हूँ। और कराटे मेरा एक आज मेरे खून में, मेरे रग में, और मार्शल आर्ट मेरा हर एक रग में मेरा बसा हुआ है। और जो भी कुछ हूँ एनसीसी और मार्शल आर्ट की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो रहा, फिर मैंने तैयारी स्टार्ट किया, सेना की तैयारी स्टार्ट किया। मेरा पहला जुनून था जाना, मुझे डर लग रहा था कि सब पहली भर्ती लाइफ का पहला कुछ अलग फील होता है कि हम पहला बार भर्ती जा रहे हैं। घर में मतलब घर से कुछ पैसे मिले कि भर्ती जा रहे हैं, अलग जुनून था, मेरे रोए खड़ा हो गया था, नहीं भर्ती जाना है, भर्ती में एक्सीलेंट मारना है, माँ बाप का सपना पूरा करना, अपना सपना पूरा करने का समय आ गया। क्योंकि 2013 से मैं इससे तैयारी कर रहा था, और उम्र हुआ था तो 2016 में, जब मैं 10वीं परीक्षा पास करके जब मैं कॉलेज में गया, मेरी भर्ती आ गई थी। 17.5 साल उम्र हो गया था, और मेरी भाई भी आज सेना में भर्ती है। उसके बारे में बता दूँ, मेरा भाई पिछले 7 साल से देश सेवा में है, और मैं पिछले 6 साल से देश सेवा के लिए जवानों को प्रेरित और प्रशिक्षण दे रहा हूं, और 350 जवान यहां से सिलेक्शन दिए हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर हम तैयारी किए 16 में,
मैंने एक्सीलेंट मारा। जी। पहला भर्ती, बड़े बड़े हमारे से दिग्गज धावक थे और बहुत सारे सीनियर्स थे, वो सुनकर और देख कर दंग हो गए कि ये बच्चा सा लड़का, एक जूनियर लड़का मुझे काट दिया। रेस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, क्योंकि मेरी 2013 से ही जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि सेना में देखा और तुरंत स्टार्ट किया, सेना की तैयारी हमको करना है। जब मैं दिल्ली जाकर पूरा एक्सप्लोर किया, एनसीसी किया, फौज किया, पूरे इतने सारे हथियार देख लिए, जितने हम किताब नहीं देखे उतने अपने हथियार देख लिए। जब मैं दिल्ली ऑडिटोरियम में गया फौज में, तो बहुत सारा चीज़ देखे ये 5 साल में। जो चीज़ हमने किया, एक आम बच्चा 3 अगर दिल्ली चल जाए या 52 कैंप कर ले तो आधा फौज का ट्रेनिंग वो कर लेता है। तो मैंने 16 में भर्ती किया। 16 में मैं किसी कारणवश मेडिकल में आउट हो गया। मेरी फिजिकल मेरे 100% रहा, फिजिकल में मेरा 100 में 100 मार्क्स रहा। उस टाइम 300 का बैच बना था, 275 300 का बैच बनता है। और उस टाइम मैं बता दूं आनंद जी, आपका 10 बच्चे को ही चुने जाते हैं और उस 10 बच्चे में पहला नंबर में आ गए। इतना प्राउड हुआ कि हम छठे, उससे गम नहीं था। मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ था, जो फिजिकल की मैंने तैयारी 2013 से कर रखा था, और जब मुझे मौका मिला 16 में दिखाने को, तो मैंने 100 में 100 ठोका, वहाँ पे एक्सीलेंट मारा। सीओ भी हमें वहाँ सम्मानित किया कि बहुत अच्छा दौड़ा बच्चा। फिर मैं अपनी मार्शल आर्ट एनसीसी का मैंने डिग्री दिखाई, तो वो भी बोले बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा आपका सर्टिफिकेट है। पर मैं मेडिकल में गया, मैं किसी कारणवश से एक मेडिकल की प्रॉब्लम की वजह से मैं भर्ती नहीं हो पाया 16 में। फिर 17 में गया, क्या उस टाइम मैं उतना मैच्योर नहीं था, मैं चीज़ उतना यूट्यूब में मेरे मालूम भी नहीं था कि क्या होता है चीज़ें। हाँ, तो वो चीज़ हमें नहीं मालूम था। तो मैं 17 में गया, फिर मेडिकल आउट हुआ। 17 में मेरी एक्सीलेंट थी। 17 में मैं बी पास आउट हुआ था। एनसीसी के एक बी सर्टिफिकेट होता है, ये स्कूल से नहीं कॉलेज से मिलता है। मतलब बी सर्टिफिकेट के लिए आपके 2 साल की प्रशिक्षण होना चाहिए। तो मैं 2 साल प्रशिक्षण कर लिया था एनसीसी की। और उसके बाद सोचे बी सर्टिफिकेट आ गया, ए स्कूल से मिल चुकी थी, बी हमें कॉलेज से मिल चुकी थी। इंटर 11 12 मेरा कंप्लीट, और 2017 मेरा बी भी कंप्लीट हो गई थी। और बी सर्टिफिकेट लेकर मैं दूसरी भर्ती आर्मी की गया। दूसरी बार में मैं रिजेक्ट हो गया। बोला बच्चा तुम्हारे लिए फौज नहीं है, तुम सिविल में काम करो, कोई आप ऑनलाइन बिजनेस, कोई बिजनेस कर लो, आप बैंकिंग और इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो। कि मैं, उन्हें क्या पता, मैं स्कूल से ही 2013 से इसी फील्ड में आ चुका हूँ और मेरा सारा पैशन इसी में लगा है, मुझे जुनून है इस काम के लिए। 17 में भी आउट हो गया, 18 गया, 18 में भी मैं आउट हो गया। 3 बार लगातार मैं रिजेक्ट हो गया। तब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझे लगा कि शायद मेरा नहीं हो सकेगा। 2018 मेरा अंतिम वर्ष था एनसीसी का, जो 5वां साल चल रहा था। 2 साल स्कूल से, 3 साल कॉलेज से। 5वीं साल में 18 में एनसीसी सी पास आउट हुआ। जो सी पास करना आम नहीं होता है, बहुत लाखों लोग इसमें एग्जाम देते हैं और सी पास होता है। इस सी सर्टिफिकेट इतना वैल्यूबल था कि हमारा आर्मी की एग्जाम, लिखित एग्जाम माफ हो जाता था। सिर्फ दौड़िए और मेडिकल दीजिए, आपकी नौकरी सीट रिजर्व हो जाती थी। अब ये मेरा उसमें भी रिजेक्शन हो गया 18 में। फिर 19 में गया, 19 में भी रिजेक्शन हो गया। तो ये 16 से लेकर 19 साल, पिछले 4 साल भर्ती में हम टोटल आर्मी की 7 भर्ती, 3 आर्मी की 5 भर्ती, 2 एयरफोर्स की भर्ती, 1 एसएससी की भर्ती, टोटल 8 भर्ती में रिजेक्ट हुआ। 3 बार आर्मी जीडी, 2 बार टीए, आर्मी टेरिटोरियल आर्मी। वो भी बहुत अपने आप में एक भर्ती है जो जवान जानते हैं आर्मी के बारे में। टीए के बारे में 400 आनंद जी 400 बच्चे दौड़ते थे, उसमें 4 बच्चे को चुना जाता था, क्योंकि उसको ऑल इंडिया में जोन वाइज जोन होता है। 400 में 4 ही चुना, 4 या 5 या 1 या 2, क्योंकि उसमें जोन होता था बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये 5 स्टेट मिला के जोन 2 होता था। इंडिया को 4 जोन में बांटा गया। जोन 2 के में सिर्फ और सिर्फ 150 सीट, 5 स्टेट में 150 सीट होता था। तो पहले से ही बच्चे कम चुनते थे। और ये भीड़ इसलिए होता था क्योंकि इसमें जवान ही इसमें क्या कि 160 सेंटीमीटर कम हाइट के लेते थे और एज काफ़ी लेते थे। 42 साल तक लेते थे। 42 साल। तो इस कारण भीड़ बहुत ज़्यादा था। अच्छे अच्छे धावक नहीं दौड़ पाते थे उसमें, क्या है कि भीड़ में फंस जाते थे। क्या अपना खूबी, अपना टैलेंट दिखा नहीं पाएंगे, उस भीड़ में आप फंस गए। मैं वो भर्ती को भी क्लियर किया और वहाँ पे भी मैं 2 बार मेडिकल टेरिटोरियल आर्मी में छट गया। ये इस फ्रस्ट्रेशन में आकर मैं रांची में एक ऑपरेशन सर्जन पास गया, मैं ऑपरेशन कराने गया। मेरी मेडिकल में एक फिंगर छोटी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि नहीं, मुझे नौकरी लेना है तो लेना है। मेरी 5 साल की मेहनत है, 7 साल कराटे ब्लैक बेल्ट और एथलेटिक की जर्नी भी शुरू कर देते कॉलेज की, जब पढ़ाई में कर रहा था। क्योंकि मेरा दौड़ 13 था और एनसीसी और कराटे था, साथ में सोचे एथलेटिक भी करते हैं, क्योंकि स्कूल्स में हम बराबर सारे इवेंट में 100 200 मीटर, 400 800 1500 जितने भी रनिंग ट्रैक इवेंट हो और फील्ड इवेंट, ये मैं मेडल मेरा रहता था स्कूल टाइम से ही। स्कूल में मेरा एथलेटिक में इसलिए मेडल लगता था क्योंकि मेरा बेसिक था कराटे और एनसीसी में मैं पहले ट्रेन था, तो एथलेटिक में भी मेरा हर फील्ड में मेरा मेडल रहता था। बिल्कुल। अब उसके बाद में लगातार 8 बार भर्ती रिजेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे बैचमेट सारे नौकरी हो गए। उन लोगों बोला पंकज आप एकेडमी ओपन करो 2018 में,
उस समय मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं एकेडमी ओपन करूं, इतना बड़ा एकेडमी हजारीबाग में ऑलरेडी 2014 से कोई 2016 से 18 से एकेडमी चल रही थी, बहुत बड़े बड़े भीड़ था, मैं अकेला कैसे एकेडमी ओपन करूं, मुझे वो हिम्मत नहीं थी। मतलब अंतिम में मैं एकेडमी की शुरुआत यहाँ से हुआ 2019 1 नवंबर। मैं जब दिल्ली बेंगलुरु गया था, अलवास कॉलेज अलवास, जो मेरी नेशनल गेम था एथलेटिक की, एनसीसी की नहीं, एनसीसी में मैं नेशनल गया हूँ, कराटे में भी नेशनल गया हूँ, और साथ साथ एथलेटिक जो एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है जिसमें मैं 1500 का मैं रेसर था मिड डिस्टेंस, और एक लॉन्ग इवेंट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एक लॉन्ग मैराथन का रेसर था मैं। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मैं नवंबर को 2019 को दूसरी बार मैं एथलेटिक में बेंगलोर के एक शहर है मंगलूर में अलवास कॉलेज अलवास में हमारा गेम थी, और गेम में मैं वहाँ नेशनल में पार्टिसिपेट किया। स्टेट में मेरा सेकेंड रैंक लगकर हम नेशनल के लिए सिलेक्टेड हो गए हुए, जिसका गेम था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। वहाँ नेशनल खेलने के बाद बहुत सारा कुछ सीखे, बस उसके बाद मुझे कॉल आया हजारीबाग से कि भैया आपके कुछ लड़के हैं जिसका नाम है राजकुमार, वो अभी सीआरपीएफ में एज ए पीटी इंस्ट्रक्टर है और वो काम भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे आपके साथ दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं जब से 16 से मैं स्टार्ट किया तो हमारा एक ग्रुप बनता था, ग्रुप बन लो या गुटबाजी कर लो या जो बोल दो, एक ग्रुप बन जाता था पढ़ने का। तो उस टाइम हमारा दौड़ने का ग्रुप बन गया था। जब अगर जिस दिन नहीं आते थे बच्चे दौड़ते नहीं थे, मेरे दोस्त लोग दौड़ना एंजॉय करना, एक साथ मूवी थिएटर में जाना एक अच्छा लगता था, वो पल लगता था। हाँ, और कोई एकेडमी नहीं थे, मैं एक इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो मैं एकेडमी में तैयारी नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले ही तैयारी करके किया हुआ था, मेरी बॉडी पहले ही ट्रेंड हो गई थी एनसीसी, मार्शल आर्ट और एथलेटिक में। इसलिए मैंने कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं किया, ना कोचिंग भी ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता था एनसीसी से मुझे आरक्षण मिलता है, मुझे एग्जाम पेपर माफ है, मेरी आईएससी बीएससी पेपर था, मैं खुद ऑनलाइन पढ़ता था और अपनी ट्रेनिंग मेरी अच्छी थी। उसके बाद मैं एकेडमी ओपन करने से पहले कुछ लड़के 15-20 एनसीसी के बच्चे बोले हमको तैयारी करना आपके साथ। बोले ठीक है। अब जब उन लोग जाने की नेशनल गेम है भैया, जब वापस आए हम, हाँ साउथ से जब वापस आए अपने स्टेट में, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद हमारे साथ 20 लड़के स्टार्ट किए, 20 से 30 स्टूडेंट हमारे साथ रनिंग स्टार्ट किए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दे रहा था, मुझे ये इंटेंशन नहीं था एकेडमी खोलना है, हमको मालूम नहीं था एकेडमी होता क्या है। कभी मैंने एकेडमी कभी गया ही नहीं, एकेडमी में कभी तैयारी किया ही नहीं, और ना यूट्यूब में देखा। कहीं उस टाइम मेरा 2019 में मेरा फ़ोन आया था, छोटा 5000 का एक फ़ोन था। तो उस टाइम मैं पहले बार FB फेसबुक मैंने खोलने सीखा, वो भी मेरा दोस्त खोल दिया, एक मेरा पेज बना दिया, एक FB ID बना दिया मेरा कि आप फेसबुक चलाओ। बोले चलिए ठीक है, कुछ फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, शायद मैं 8 बार भर्ती आउट हो गया था। तो उसके बाद कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। वो 20 से 30 बच्चे हमारे पास दौड़े, और दौड़ने के बाद ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ कि 2 बार 3 बार दौड़ रिजेक्ट होते थे, क्योंकि मेरे जितने भी बैचमेट थे मेरे से दौड़ बनाकर वो लोग सब नौकरी हो जाता था। अच्छा। सबकी नौकरी लग जाती, जो मेरे साथ दौड़ता था उसका दौड़ हो जाता था। इतना मैं मोटिवेट करता था, एक टीम स्पिरिट था, एक दोस्ती होता था, एक फ्रेंडशिप सर्कल था कि कैसे क्या करना, हम आगे बढ़ रहे हैं, पता था वो चीजें, तो आप उसको गाइड भी कर दिए कि कैसे क्या करना, दौड़ ही रहे तो ये गलती ना करें, है ना। हाँ, एक खिलाड़ी का भावना, एक खेल का भावना होता है। अगर आप अपने टीम को आगे लेकर जाइए, ये मुझे एनसीसी में सिखाया गया था। आप अकेला एक जीतने से नहीं होता, टीम को जीता है। टीम का हर बंदे आपके मजबूत होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और आपका हर बात को मेरे सारे टीम वाले मानते थे। आज वही छुट्टी मारते हैं, उनके साथ मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसके बाद 20 से 30 बच्चे थे। मैं जब 2019 से नेशनल खेल के आया, 20 से 30 बच्चे को ट्रेनिंग दिया, नवंबर में दिया, दिसंबर 2 मंथ कराने बाद ये 2 मंथ में सिर्फ 30 बच्चे से 200 बच्चे आ गए। सारे एकेडमिक बच्चे इधर आने लगे। मैं एकेडमिक नाम लेना चाहता हूँ, बट बहुत सारे एकेडमी बहुत सारे रैगिंग होता था, वहाँ बच्चे को बहुत सारा अत्याचार उत्पीड़न किया जाता था, बच्चे से इलीगल तरीके से पैसे वसूला जाता था, और ना ही कोच को क्वालिफाइड कोई डिग्री थी, ना कोई उनके पास एक्सपीरियंस था। बस नाम जातिवाद से उन बच्चों को अट्रैक्ट करते थे और इंजॉय करते थे बच्चों साथ। मेरे अंदर वो नहीं था, और सारे एकेडमिक बच्चे आने लगे, वो चीज़ देखे। उस टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाला था, 19 में यूट्यूब खोल के रखा, बट वीडियो नहीं डालते थे। हमारी ट्रेनिंग में सिखलाई गई थी एनसीसी कराटे एथलीट में फ़ोन अलाउड नहीं था, फ़ोन ट्रेनिंग टाइम हम लोग अलाउड ही नहीं करते थे। बच्चे को सारा फ़ोन हम सीज कर लेते थे 2 महीना। जब मेरा 2019 का पहला बैच था तो हम फ़ोन यूज़ ही नहीं करने देते, ना हम फ़ोन यूज़ करते थे। 2019 की बात है। तो 30 बच्चा से 200 बच्चा हो गया मेरे पास। तब हम बोले कि नहीं, हमारा जो आने जाने की खर्चा है, मेरी डाइट के खर्चा वो आप ही लोग पूरा करिएगा। तो हम सिर्फ फ़ी बोले 1000 रुपया फ़ी रखा जाएगा। जनवरी 2020 में हम बोले, और उस टाइम हमारे पास कुछ पैसे आए, उससे मैं पहला फ़ोन खरीदा, डाइट लिया, और अपनी आने जाने का एक छोटा सा सेकेंड हैंड स्कूटी रखा, ताकि मुझे छोटा छोटा जो परेशानी है, वो जो मेरे खर्चे हैं वो निकलने लगा। उसके बाद 2020 में मैंने यूट्यूब में सर्च मारा एकेडमी क्या होता है,
एकेडमी का नाम क्या रखें, एकेडमी कैसा होता है। जब यूपी, बिहार, बंगाल देखे तो ये तो सारा एकेडमी उधर चल रहा है, तो वहाँ से देखकर कुछ सीखकर कुछ ऑनलाइन के, हाँ ऐसा एकेडमी, मैंने ट्रेनिंग नहीं सीखा बट एकेडमी होता क्या, तो उसके बाद मैंने देखा, सीखा, उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी की नाम रखी 2019 में फिजिकल डिफेंस एकेडमी, और ऑफिशियली 1 नवंबर 2019 से फिजिकल डिफेंस एकेडमी ऐसे शुरू हुआ, जो 2018 में शुरू होता बट मुझे हिम्मत मिला 2019 में करने का, और 2019 से अब तक 670 जवान फिजिकल क्वालिफाइड में और 330 जवान यहाँ से जॉब हुआ टोटल। 670 जवान जो है फिजिकल क्वालिफाई हो गए हैं और 330 सेलेक्टेड हो गए हैं। सर अभी यदि देखा जाए आपका फिजिकल डिफेंस एकेडमी जो है वहां पे भीड़ देखा जाता है ना सर, तो कह लीजिए कि जितने लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका एक सपना रहता है कि हम यदि फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं तो वो फिजिकल डिफेंस एकेडमी के तहत जो ट्रेनर है पंकज सर, उनके साथ यदि हम करते हैं तो बड़ा बेहतर होगा और एक बार में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। सर आप ऐसा क्या अपने फिजिकल डिफेंस एकेडमी में बताते हैं, किस तरह से आप चीजों को बताते हैं कि बच्चा आपके पास जाने के लिए तैयार है? सर देखिए, कोई अगर कोई चीज़ को बताता है वो पहले उस चीज़ को झेला होता है, उनकी अनुभव होती है इस फील्ड का, वो रणनीति तैयार होता है। मैं बता दूं जो फील्ड का और ट्रैक का और भर्ती का अनुभव है, आप एक खिलाड़ी, यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज मिथ होता है, खिलाड़ी का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है दौड़ने का, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ 10 जवान ही सिलेक्टेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होते हैं, स्टेट में सिलेक्ट होते हैं, फिर जोनल में 4 स्टेज को क्रॉस करके वो नेशनल जाते हैं, और एक सिलेक्टेड होते हैं, मतलब शॉर्टलिस्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं कि 8 बच्चे ही नेशनल खेलेंगे, तो उसमें भीड़ नहीं होती। जबकि आप भर्ती जाएंगे तो 8 बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, वहां आपको 400 200 बच्चे मिलेंगे। आप 200 में कैसे आप रणनीति करो, वहां पे आपको बुलाया जाएगा सुबह 9 बजे, आपको मिलेगा टाइम। एथलेटिक में, स्पोर्ट्स में आपके इवेंट है, तो आप 9 बजे, तो आप 8:30 बजे रूम से निकल कर अपना दौड़ हीट किए, बॉडी को वार्म अप किए, हीट किए, कपड़ा उतारे, अपना गेम का अपना परफॉर्मेंस दिए। सारे खिलाड़ी ऐसे करते हैं, बट जो रणनीति होता है भर्ती में वो रात को 12 बजे से शुरू होती है। तो मैंने ये 8 भर्ती में जो ऑब्जर्व किया कि क्या होता है, कितने बजे वहाँ रिपोर्टिंग करना, कहाँ पे सोना, ठंड से कैसे बचना, कैसे अपने पीठ को रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स देना, क्योंकि आनंद जी 12 बजे से रात से और सुबह 8 बजे दौड़ होगी, अब 12 बजे रात से लेकर बैठे रहते जवान, खुद को कैसे मोटिवेट कर रहा है, एनर्जी को कैसे बचाना, भीड़ को कैसे फाड़ना, कैसे ट्रैक पे लगना, ये चीज़ों को बताया अपना एक्सपीरियंस से। मतलब जब मैं भर्ती छोड़ दिया, मेरी उम्र हो गई, मेरी उम्र अभी 27 साल हो गई, मैं ओवर एज हो गया, और मेरी मेडिकल पॉइंट सारे लोग जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर में व्यूवर मिशन मंजिल है, चाहे फिजिकल डिफेंस एकेडमी के जितने भी देखने वाले व्यूवर हैं, मेरी मेडिकल प्रॉब्लम जानते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आज मैं इधर रह गया, नहीं जो आज मैं 17 में मैं आर्मी में रहता, आज मेरी 7 साल सर्विस हो गई रहती, मैं दोनों भाई आज फौज में रहता। तो उसकी स्ट्रैटेजी इस प्रकार दे हैं अपनी भर्ती के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जब एकेडमी ओपन की, जब 2020 में पहला बैच हम 200 तो का तैयार किया, जो आपको बता रहे थे, 2020 में मेरा पहली बैच तैयार हो गया था, बट जनता कर्फ्यू 21 मार्च 2020 को लगी थी, और 22 मार्च को पीसीआर वाले लाठी मार के हमें भगाएं कि दौड़ने नहीं दिए, तो हम लोग सारे लोग वापस आ गए घर। वो एडमिट कार्ड आ नहीं तो 2020 में ही हमारे बच्चे इतना सेलेक्ट होते कि उसका कहना नहीं है। पहला रिजल्ट हम 2020 में ही दिखा देते हैं। फिर 21 में मौका मिला तो 80 लड़का दौड़ निकाल के दिखाएं, पूरा हजारीबाग इस चीज़ को देखा, और कुछ चीज़ हम वहाँ पब्लिक भी करते थे यूट्यूब में कि ये दिखाना जरूरी है। और 2021 में हम जाते थे रांची मोराबादी भर्ती, और पेड़ पे चढ़कर हम वीडियो शूट करते थे कि कैसे दौड़ा रहा आप भर्ती, क्या हमारे टाइम 16 टाइम और अभी 21 का टाइम कुछ चेंज होता है, कुछ प्रक्रिया दौड़ चेंज होता है, कुछ उल्टा बिठाकर सीधा दौड़ा देना, तो वो चीज़ को ऑब्जर्व करते थे। और वहाँ पे 10 बैच बैठते थे दौड़ने के लिए, तो 10 बैच का हम लोग टाइमिंग नोट करते थे कि एक बैच नंबर 1 का और बैच नंबर 10वां का कितना टाइमिंग दे रहा। 1600 मीटर दौड़ होती है आर्मी की, तो हम लोग वहाँ देखते थे पहला बैच का 5:28, दूसरा बैच का 5:29, 5:30, 5:28, 5:30, 5:30, सारे एनालिसिस करते थे। वो एनालिसिस करते थे कैसे हो रहा दौड़, वो सारी चीज़ देखकर इतना रणनीति हम लोग तैयार कर उसी रणनीति को, क्या कि हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट मान लिया गुमला, साहिबगंज, रामगढ़, रांची का हम लोग भर्ती देख लिए, तो उसी अकॉर्डिंग सारे 2400 जिलों की भर्ती होती थी। तो वो चीज़ हम लोग मतलब सारी एनालिसिस करके, वो सारे रिकॉर्डिंग करके, वो सारा एक डाटा तैयार करके लड़कों को देते थे। वहां पे जितने भी हजारी, मैं एकेडमी का नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, बट सारे एकेडमी वाले वो
बच्चे आए थे सुनने के लिए। जब हम वो रणनीति लेकर आए, वो डाटा लेकर आए, तो सारे सुनने को तैयार है। वो डाटा देते थे, जैसे बोलते थे ऐसे लगना, ऐसे दौड़ना, ऐसे वो टेक्निक होता है, तरीके होता है, रणनीति होता है। मंजिल में जीतने से पहले, कोई भी युद्ध को जीतने से पहले एक रणनीति होता है, और रणनीति को तैयार करके उसको देते थे। वो स्ट्रैटेजी तैयार करते थे और वो स्ट्रैटेजी से लड़के दौड़ते थे और काफ़ी दौड़ निकालते थे। बहुत लड़के खुश होते थे, इंजॉय करते थे और वो अपना 100% रिजल्ट देते थे। इस प्रकार हमारा फिजिकल निकला था। सर कहते हैं कि जो खुद सेना में जाना चाहते थे लेकिन सेना में नहीं गए, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो नहीं जा पाए उनके बाद से इनका जो सफलता रहा है, यानी कि सेना में भेजने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही लाजवाब है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार का जो जीडी का रिजल्ट हुआ है, उसमें आपके फिजिकल एकेडमी से कितने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए हैं? देख, इस बार के जीडी से अच्छा मैं एक बार थोड़ा जीडी का बैच थोड़ा 2 मिनट पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि 2000 जीडी का एकेडमी स्टार्ट हुई 19 में और पहला जीडी का बैच हमारा मिला था 21 में, क्योंकि 20 में कोविड की वजह से जीडी की भर्ती नहीं आई थी। 21 और अक्टूबर 2021 में पहले जीडी की भर्ती आई। उस टाइम हमारे पास टोटल 22 स्टूडेंट आए, 22 स्टूडेंट फिजिकल पास करवा दिए। उसमें 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इसमें 6 सीआईएसएफ में गए, एसएसबी में गए, कुछ बीएसएफ में, अलग अलग। ये 12 ही सिलेक्शन हुआ 2021 में। हाँ, उस टाइम हम क्या करते थे, कुछ मेडिकल के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ साथ साथ। तो 19 में और 20 में मेडिकल हम लोग लेते थे साथ में, मतलब एक कॉमन मेडिकल होता था, नॉर्मल मेडिकल होता था। अपने घर के अंदर हॉल में बुलाते थे बच्चों को, अपने एकेडमी के जो दौड़ पास हो उसी का बस। एकेडमी के तहत आप मेडिकल टेस्ट भी करते? मेडिकल टेस्ट लेते थे, क्योंकि हम अगर फिजिकल दे रहे तो मेडिकल भी देते थे। 8 भर्ती का मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस था। तो एकेडमी में भी मेडिकल लेते थे, बिना पैसे का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल लेते थे। 21 में 22 में लिए। फिर दूसरी जीडी का भर्ती आई 22 में, 2022 और 23 में आई। तो 22 में हमारे पास लड़के सेलेक्ट हुए, 22 में आई और वो 22-23 की बैच थी। तो 2023 में दूसरी एसएससी जीडी की भर्ती थी, उसमें 51 जवानों का सिलेक्शन हुआ। 51 सबसे अच्छा सिलेक्शन हुआ। और उसमें भी मैं 2022 में मेडिकल कैंप लगाया और मेडिकल कैंप में 450 बच्चों का मेडिकल लिया था उस टाइम। तो बाहर के लोग भी मेडिकल आए, तो उस टाइम मेडिकल के कुछ नॉर्मल चार्जेबल फी था, एंट्री फी थी, और उसमें हम लोग पूरा एक कुछ सिविल डॉक्टर की वजह से और अपनी एक्सपीरियंस के साथ एक मेडिकल टीम गठित किया और सारे जवानों का मेडिकल हम लोग लिए 22-23। फिर आया 2024-25 ये जो अंतिम मेरा तीसरी भर्ती था जीडी का, एकेडमी का तीसरा जीडी था। तो ये तीसरा बैच में क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। नहीं तो इस बार हमारे पास जो पिछले साल 51 जवान सिलेक्ट हुए हैं, उस 2023 में 51 जवान सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से 16 जवान सीआरपीएफ गए हैं। 16 में से 3 जवान ऐसे ट्रेनिंग यहाँ से प्रशिक्षित हुए कि वो सीधा ब्लैक कैट कमांडो बन गए। अच्छा। कुछ प्रोटोकॉल होता है, नाम चेहरे आउट नहीं करना, नहीं तो मैं बहुत कुछ बता सकता था, और वो चीज़ हमें बहुत बेवकूफ़ी जानता हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए उनके लिए। तो ब्लैक कैट कमांडो श्रीनगर में पोस्टेड है, और वो वैली क्वेटी है, क्विक एक्शन टीम क्वेटी होता है, जो स्पेशल ऑपरेशन टीम में है। जहाँ भी मैसेज मिलते हैं इंटरनल एजेंसी से मिलती है कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं, यहाँ पे इतने आतंकवादी छुपे हैं, बस वो लोकेशन उनको मैप रीडिंग दी जाती है, उनके सारा मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। वो जाते हैं और उनके दुश्मन को बर्बाद करके वहाँ से लौटते हैं, बिना कोई कैजुअलिटी का दुश्मन को बर्बाद करते हैं। वो उसकी बेसिक ट्रेनिंग यहाँ होता है, एडवांस ट्रेनिंग उसको फौज देती है, और जाको टेक्निकल और एडवांस ट्रेनिंग के बदौलत वो वहाँ पे सर्वाइव करते, दुश्मन से के सामने खड़े होकर दुश्मन को बर्बाद करते हैं। ये रहा 2023 में हमारा जो 51 जवान सिलेक्ट हुआ उसमें की बात। 24 में जवान इस बार क्या हुआ कि कटअप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 102 पिछले बार गया, इस बार 132 चला गया, और 132 चला जाने के कारण हमारा जवान 45 ही सिलेक्ट हो पाए। बट अब हमारा टारगेट था कि 80 से 100 जवान सिलेक्ट होते हैं। हमको लगता है पूरा इंडिया में ये मतलब कि बेस्ट रिजल्ट था 80 से 100, क्योंकि हजारीबाग झारखंड ऐसी एक जगह है, जिला है, जो बहुत ही चीपेस्ट में, बहुत ही सस्ते में, चीप एंड बेस्ट में आपको बहुत ही सस्ता में एजुकेशन मिल जाता है। आप बाहर अगर जाते हैं राजस्थान, बिहार, यूपी में, तो एक जीडी की तैयारी करने के लिए मैं बता दूं 1,20,000 रुपये लेता है। टारगेट गारंटी बैच चलता है उधर, बिल्कुल। हाँ, गारंटी बैच की 5 साल 10 साल लगा देंगे, मतलब नौकरी दिला कर रहेंगे। बच्चे इतना हताश निराश हो जाते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल नहीं हुआ, फिर वो वापस हो जाते हैं कि यहाँ रहिए, आप रहते जाइए, मंथली 6,000 रुपये देते जाइए, रहना खाना, खर्चा भी बहुत ज्यादा है, खर्चे भी बहुत ज्यादा। और जाते कहाँ से हैं बच्चे, कहाँ से जा रहे हैं? झारखंड से जा रहे हैं, कोयले खदान से जा रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज आप यदि देखेंगे तो वैसे घर से जा रहे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, उनके पास उतना पैसा भी नहीं है। हाँ। वो चाहते हैं कि 6 से 7 महीना 8 महीना का तैयारी करें और सिलेक्शन हो जाए। 6-7 साल तो नहीं रह पाएंगे, तो उनको ये दिक्कत। तो बोलते हैं गारंटी बैच, तो गारंटी बैच शुरू में एक्साइटमेंट होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। गारंटी बैच मालूम है 1,20,000। मैं भी बोलता हूँ कि गारंटी बैच में आप आओ,
मैं तो वैसा नहीं रखता हूँ, गारंटी बैच नहीं लेते हैं, तो उन लोग 1.5 लाख रुपया पेमेंट लेते हैं और मंथली 6-6 हज़ार लेते हैं। बच्चे 1-6 महीना, साल भर, 2 साल भर, फैमिली वाले के गवर्नमेंट जॉब होती नहीं है आनंद जी, तो लोग प्राइवेट जॉब करके, प्राइवेट काम करके परमानेंट, आज काम चली तो कल नहीं चलेगा, तो वो कर्जे लेकर वो पैसे देते हैं। वो भी देख लेते हैं फैमिली कंडीशन और फाइनेंशियल देखते हुए वो खुद गिव अप करते हैं, स्किप कर जाते हैं, क्विट कर देते हैं अपना तैयारी और वहां से वापस हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि आप खाली बीच में मत छोड़ना, मजबूरी होती है छोड़ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े उसके रकम होता है, मोटे मोटे रकम होते हैं, 6-6 हज़ार रुपया, और पहले 1,20,000 गारंटी बैच ले लेते हैं। अगर आप 2 महीने बाद छोड़ दिए तो 1,20,000 नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह जवानों को तोड़ते हैं बच्चे को, क्योंकि वो जज्बाती होते हैं। फौजी हमें भी जज्बाती था, इसलिए मैं एक कहानी बताया कि मैं इतना जज्बाती था कि अपनी फिंगर का ऑपरेशन करने के लिए, एक छोटी फिंगर था कि चल गए हम रांची चले गए ऑपरेशन, हमको जाना है कि फिंगर तो बड़ा तो नहीं हो जाएगा छोटा से, इसलिए कि आर्टिफिशियल फिंगर लगा के हम सेना में जाएंगे। तो वहाँ हमें वो डॉक्टर समझ लिया, सेक्रेटरी सिस्टम में डाले, बोले कि आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ समझाया। फाइनली जब हमको मालूम चला कि हम अंधभक्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो अंतिम मेरा 2019 का भर्ती था। एक और किस्सा सुनाना चाहते हैं। मेरा एक सहपाठी था जिससे आप मिले भी थे, नीतीश आर्या कमांडो। तो मैं सोचा कि चलो अब इतने लोग हो नहीं पाए, तो मेरे वहाँ वायरल, जो हजारीबाग वायरल हुए, वो 2019 में वायरल हो गए। क्या एक बच्चा था, मतलब एक मेरा दोस्त था जो हमारा से बहुत ज़्यादा क्लोज हम लोग रहते थे, उठना बैठना हमेशा होता था, बट वो उसका बॉडी बल्कि था, बॉडी वेट ज़्यादा होता है। सेना में जो दौड़ निकालने वाला 1600, वो लाइट वेट होता है, 55 से 60 kg होना चाहिए हल्का, तभी उसकी पेस बहुत अच्छा होती है। हेवी वेट वाला को नहीं भाग पाते, दिक्कत है, प्लस में वो हैवी वेट या कोई भी वो नहीं भाग पाएंगे, वो SSC GD भाग पाएंगे, झारखंड पुलिस भाग पाएंगे, मगर ये आर्मी में नहीं भाग पाएंगे। तो नीतीश का मैं दौड़ भी निकाला और उसे एज ए गेस्ट में उसको सम्मानित के लिए अभी विधायक जी के पास भी बुलाया, उनके सामने बिठाकर। सर आप जो है सम्मानित के लिए विधायक जी को, सदर विधायक जो है उनको भी आप आमंत्रित किए थे, वो अपने हाथों से आपके यहाँ से सेलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उनको सम्मानित भी किए सर। तो बड़ा लाजवाब रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। बिल्कुल, उनके पिताजी को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या किए हैं। आज वो 45 जवान को हम रोके जो बाहर जाके लाख रुपया गारंटी बैच को खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम वो भी बताएंगे कि कैसे बच्चे कम पैसे में तैयारी करें। तो एक किस्सा था, हम जो नीतीश था उसका दौड़ हम निकलवाएं हाथ पकड़कर। आर्मी की भर्ती में इतनी ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुकी थी, क्योंकि वो आर्मी की मेरी 5वीं भर्ती थी और मैं लास्ट ओवर एज हो रहा था। तो 19 में जब भर्ती, 16 से भर्ती स्टार्ट किया था, 19 मेरी अंतिम थी, तो मैं उसका हाथ पकड़ के वो 250 के भीड़ में उसको भीड़ को फाड़ते हुए दाहिने बाएं जैसा गाड़ी ओवरटेक करते दाहिने बाएं निकलना, भीड़ से निकलना, क्योंकि वो दौड़ में वीक था। और मेरी तो हजारीबाग की रिकॉर्ड है आनंद जी, 1800 मीटर 5-5 में मारा है और 4:45 का मेरा 1600 का रिकॉर्डिंग था। उस टाइम में अच्छे था, मैं अब वो ऐसा नहीं भाग सकता, मगर उस टाइम मेरी दौड़ अच्छी थी। मैं नहीं, जवान बोलते थे, वो हमारे दोस्त बोलते थे आप अच्छा दौड़ते हो। तो उसका 4 चक्कर मैंने दौड़ निकाला हाथ पकड़ के, और उसकी फैमिली वो खुद बोला कि मेरे लिए भगवान आप हैं, अगर आप तुम नहीं होते तो आज मैं दौड़ नहीं हो पाता, क्योंकि पिछले 3 बार वो दौड़ में कंटिन्यू फेल हो रहा था। और वही जब हजारीबाग जाना कि पंकज गुप्ता ने अपना दौड़ छोड़कर, क्योंकि दौड़ बनाना वही जानता है, अपना क्वेश्चन का स्पीड जिसका बनता है ना, वही जानता है कि कितने क्वेश्चन को स्पीड बनाने के लिए कितना लाख क्वेश्चन को टच किया होगा तब वो स्पीड आता है। वो एक्सपीरियंस के लिए हम लोग कितना साल मेहनत किए तब वो एक्सपीरियंस आया, और उसी एक्सपीरियंस से हम उसका दौड़ निकाले, हाथ पकड़कर, थप्पड़ मारकर, गाली देकर, कमर में धक्के देकर मुझे मालूम था कहाँ खिंचाना, उसका दौड़ निकाल दिया। और वो 42 लड़का दौड़ निकाला, 48वां हम थे, 42वां वो था, और दौड़ निकाले, वो बेहोश हो गया। मेरी तो वो वार्म अप थी, मुझे सांस ही नहीं फूल रहा था उस टाइम, बहुत नॉर्मल दौड़े थे, क्योंकि मुझे टारगेट करके गए थे कि इस बार भर्ती, अंतिम भर्ती, ऐसा भर्ती भागेंगे कि आदमी देखने वाला देखते रह जाए कि क्या भर्ती था। मैं अपना भर्ती बीच रास्ते में, लड़के बोले नहीं आपके बैच में नहीं दौड़ेंगे, नहीं तो आप लीड मार दोगे, सबसे आगे निकल जाओगे, फिर कम बच्चे उठाएंगे, फिर इसीलिए बोले अच्छा कोई बात नहीं, हमारे साथ नहीं लग रहे थे, तो हम बोले अब आपका दौड़ निकालेंगे। रास्ते में माइंड चेंज हुआ, बगोदर में हम लोग 2 4 व्हीलर बुक किए थे, हम लोग 25 लड़के गए थे टोटल, तो बोले नहीं आपका दौड़ निकालेंगे, कोई बात नहीं। और उसका फिर दौड़ निकाले, इस बात को पूरा हजारीबाग जानने लगा, इसका बहुत ही सराहना किया, बहुत ही इसका कॉम्प्लीमेंट दिया, और बाद में सारे लोग बोले आप इतने पैसे ले लो, हमारा दौड़ निकाल दो। मेरा दोस्त था, मुझसे पैसे के लिए नहीं किए, बिल्कुल, हम एक था अंतिम चीज था, बोले जो कुछ करके जाते हैं, तो सारे लोग को बोले 10,000 ले लो, को 50,000 लो, बोले तुम 5 लाख दे दो, ये पंकज गुप्ता तो कभी दौड़ का सौदा नहीं करेगा, क्योंकि 5 रुपया भी आनंद जी 5.5 साल में 5 रुपये भी हम मेडिकल या फिजिकल नाम पे इलीगल तरीके से पैसे नहीं खाए और ना कमाए। इसी कारण आज गांव तक मेरी इज्जत है। मैं एक बार विष्णुगढ़ जा रहा था, किसी दीदी के घर में रास्ता भटक गया गांव में, तो एक बच्ची मिली, तो हमको रास्ता बोले पंकज भैया आप इधर
वो जाने को लेकर आप कैसे जानते हैं? नहीं, आपके यहाँ तैयारी किए हैं। अच्छा। गांव गांव में कोनार डैम हो, चाहे गांव में गिरिडीह हो, बोकारो, रामगढ़, जितना भी गांव है, मैंने झारखंड का कोई भी एरिया गांव गांव के बच्चे जानते हैं और वो रिस्पेक्ट देते हैं। अपने घर में पानी पिलाएं, खाने खिलाएं, परिवार से मिलाएं और सिलेक्शन के बाद उनके घर भी जाते हैं। तो ये बात वायरल हुआ हजारीबाग में। मत बोले मैं अपना दौड़ का सौदा नहीं, मैं अपना उसके लिए, अपने दोस्त के लिए समर्पण किया दौड़, और उसके कारण सारे लड़के आने लगे कि आपके साथ हम दौड़ेंगे। इससे मेरा एक मोटिवेशन है, मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट था कि उसका दौड़ निकाले तो बच्चे आने लगे, लड़के आने लगे, जुड़ने लगे कि आपके साथ दौड़ेंगे। हम भी दौड़ते थे, वो भी दौड़ता था। इस प्रकार मेरी एकेडमी शुरुआत हुई और इस तरह हमारा रिजल्ट रहा। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है ना जीडी का वैकेंसी भी आई हुई है और स्टूडेंट जो हैं जो डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीडी हो, आर्मी हो या फिर कोई अदर हो, तो सर उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि फिजिकल का तैयारी करते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी फिजिकल तैयारी करना हो तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ फिजिकल तो आसान है, फिजिकल हम खुद से कर लेंगे। भर्ती में सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता है, क्योंकि आप पेपर की तैयारी करने के लिए आप ये 60 मिनट बैठते हैं, 80 क्वेश्चन टच होता है। उन लोग का 4 पेपर होता है, 20-20 क्वेश्चन सभी विषयों से आती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी से आती है। तो आप पेपर के जिस तरह रणनीति तैयार करते हैं तो उसमें सिर्फ 4 विषय देना है, आपको 60 मिनट में करना होता है। मगर फिजिकल में बहुत अलग तरीका होता है, क्योंकि आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक रहेंगे। तो फिजिकल को हर टिप्स उनको समझना है कि क्या डाइट लेना है, कैसे आपका 7 दिन का अलग अलग ट्रेनिंग रूटीन होगी। आप अगर ओवरलोड कर लेते हैं शुरू में ही, जो ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तब बॉडी एक्सपोज कर जाती है, हड्डी में सीन पेन होता है, नी पेन होता है, एंकल पेन होता है, मसल्स पेन होता है, हामस्ट्रिंग नस खिंच जाती है। तो बहुत ऐसी समस्या होता है। और अभी के यूथ में, हमारे टाइम में तो एकेडमी में, अभी के जनरेशन में क्या है कि ऑनलाइन ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, साइकिल छूट रहा है, गाड़ियाँ से जा रहे हैं, तो लेजी हो रहे हैं, तो लेजी हो रहे हैं। उस तरफ फिजिकल स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो फिजिकल एकेडमी होना लाजमी है। फिजिकल चाहिए उन्हें, ये फिजिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं। तो फिजिकल टिप्स उन्हें देते हैं, रनिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे आपको रनिंग स्टेप बढ़ाना है, कैसे रनिंग करना है, कैसे डाइट लेना है। और डाइट के साथ, फिजिकल के साथ साथ उसको डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर एक बच्चा बहुत अच्छा, अगर 100 में 160 मार्क्स का होता है जीडी में, 160 में 155 ले आए, दौड़ निकाल ले, मेडिकल निकाल ले और डॉक्यूमेंट में आउट हो जाए, तो वो आउट हो जाएगा। सारे फेज, 3 फेज होता है, तीनों फेज में आउट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है, क्रूशियल डेट क्या होता है, कब का डोमिसाइल चाहिए, कब का कास्ट चाहिए, कब का जातीय आवासीय चाहिए, कब का आपका पेन का आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपका क्या मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को मैं अपने ऑफिस में उनकी वेरीफाई करता हूँ और तब वहाँ पर जाकर भेजता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत अहम रहता है। उसी तरह मेडिकल भी प्रक्रिया वही है, हर प्रक्रिया उनको से गुजरना पड़ता है। दौड़ ही नहीं होता है, बहुत सारे, जैसे दौड़ में हो गया पीएचडी, मेजरमेंट का बहुत ही रोल होता है। मेजरमेंट में बच्चे आउट होते हैं, दौड़ में आउट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आउट होते हैं, मेडिकल में आउट होते हैं। वो सारी चीज़ को हम लोग कवर करते हैं। बस एग्जाम को छोड़कर जितने भी फील्ड वर्क है वो सारा हम लोग टिप्स देते हैं अपने एक्सपीरियंस का, और एक बच्चे को रिजेक्ट नहीं होने देते हैं। मतलब यूं कह लीजिए कि आप यदि डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपका फिजिकल कैसे क्वालिफाई हो जाए, और एग्जाम के बाद आपका जो सारा प्रोसेस है, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, सारा चीज करने का काम जो करते हैं वो पंकज सर करते हैं। चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना करना पड़े, उनका सारा जिम्मा पंकज सर का होता है। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है और देश सेवा के लिए अपना जो है तन और मन समर्पित करना चाहता है कि नहीं हमें भी अपने देश की सेवा करना है, देश के लिए कुछ करना है, सर उनको आप क्या कहिएगा कि कम से कम पैसा लगा करके, क्योंकि सर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब के फैमिली जो है ना, गरीब के बच्चे जो हैं वही इन सारे क्षेत्र में ज्यादातर जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो सारा कुछ कर पाएगा? ठीक है, मैं टिप्स दे दूंगा। पहले कुछ लाइनें मोटिवेशन देता हूं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है आज के यूथ में। मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, आप खुद मोटिवेट करना, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं। हम जवानों को मोटिवेट नहीं करते हैं, उनको बताते हैं आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करें जी। तो होता क्या है कि हमारे पास जितने भी एकेडमी आए, बहुत हजारों युवा को देखे, कुछ ऐसे फाइनेंशियल खराब थे, इतने फाइनेंशियल, कुछ लोगों का हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी किए। अच्छा। तो कुछ लोगों के फाइनेंशियल इतने खराब थे, कुछ जवान जो बड़का गांव से आते, कुछ लोग कोयले बेचकर, कुछ लोग वेटर के काम करके, बता दे 150 रुपया में वेटर का काम करके, 200-250 का वेटर में काम करके पूरी रात। कुछ जवान ऐसे सिक्योरिटी गार्ड में काम करके, बताइए, रात भर गार्ड में खड़ा है और सुबह ट्रेनिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो उनके लिए फाइनेंशियल इतना खराब होता है। ऐसे बच्चे कहाँ से लाख रुपया दे पाएंगे? मुश्किल है। तो पैसा जरूरत नहीं होता सेना तैयारी करने के लिए, आपका जुनून का जरूरत होता है। पैसा आपका 5%, जुनून, मेहनत, डेडिकेशन, समर्पण, त्याग,
ये आपका 95% लगता है। और आपका एक सही मार्गदर्शक होना चाहिए, क्या कि आप नए हैं, आपका कितना भी जोश है, होश है, आपके पास जुनून है, ये काम तभी देगा जब एक अच्छे कोई आपके मार्गदर्शक हो जो बताने वाले हैं कि अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कहाँ पे यूटिलाइज करना, कहाँ पावर लगाना, कैसे तैयारी करना है। तो आप तैयारी करना चाहते हैं सेना में या सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप भर्ती होना चाहते हैं, या आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर किसी में भर्ती होना चाहते हैं, इसके लिए बस सिंपल सा एक तरीका है। आप अभी की जिस तरह जनरेशन है, आप उसी जनरेशन के अकॉर्डिंग चले। आप अभी ऑनलाइन क्लास, जरूरी नहीं है, अगर कुछ लोगों को ऑफलाइन पसंद आए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास पहले लें। क्या सभी में सबसे पहले पेपर फेज, पहला स्क्रीनिंग होता है, जो होता है पेपर होता है। 55 लाख फॉर्म डालते हैं, उसमें से 4 लाख को ही चुना जाता है पेपर, क्योंकि सारे लोग को फिजिकल 55 लाख को फिजिकल नहीं करवाया जा सकता, इसलिए ऑनलाइन सीबीटी होता है का फॉर्म में उनका पेपर होता है। आप पेपर पास करिए। तो पेपर पास करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ फ्री में आपको ऑनलाइन एजुकेशन, क्या है कि हमारे पास जितने लोग आते हैं 99% ऑनलाइन एजुकेशन से आते हैं। कुछ लोग होता है कि अपना डेडिकेशन, जुनून ही नहीं होता, हम ऑनलाइन पढ़ नहीं पाएंगे, आज पढ़े, कुछ कल कोई फिर वीडियोस में आ गए, कुछ रील्स स्क्रॉल करने गए, उसके लिए मोटिवेशन दे दो या कोचिंग में ला दो, पढ़ नहीं सकता। पढ़ने वाला एक लाइब्रेरी और एक फ़ोन और एक आपका यूट्यूब क्लास से पढ़ें, अपना क्लास को अच्छे से करें, एक अच्छा सर्कल बनाएं। एक पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ, एक अपना, क्योंकि मैं भी एक आईएससी बीएससी स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा आपका टिप्स दे रहा हूँ पढ़ाई का तरीका क्या है। एक आप एक सर्कल बनाएं, एक जो होता है दौड़ने का हमारा सर्कल थी, अगर हम अच्छे दौड़ने में हम सारे टीम को अच्छा कर देते हैं कि आप अच्छा दौड़ो, और सर जुनून मिलता है कि वो अच्छा दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ेंगे, एक जीत होता है कि पीछे नहीं होना है। एक चीज और होता है सर, ग्रुप में यदि देखा जाए तो कोई यदि डिमोटिवेट हो गया ना, तो उनको लगता है कि वो सारे लोग दौड़ रहे हैं, अरे हमारे अंदर भी वो जोश जज्बा फिर जगा लेते हैं। टीम वर्क होता है, टीम वर्क सारे, अगर टीम में अगर 25 लड़के हैं, 2 लोग डिमोटिवेट होते हैं, 23 लोग उसको इतने उठा लेते हैं कि आप चलो, आप कर सकते हो। और उसी प्रकार की पढ़ाई का टीम बनाए, ऐसे लोग से बनाए जो वाकई में पढ़ने में अच्छे हो, एक्सपीरियंस हो, कम से कम 1-2 बार पेपर दे रखे हैं, या मेरिट में 1 मार्क से, 2 मार्क से, 5 मार्क से छठे, उनसे भी संपर्क करें, और जो टॉपर है उनसे भी कंसल्ट करें, और लाइब्रेरी जाएं, पढ़ाई करें अच्छे से, ऑनलाइन क्लास लेकर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, ये 4 पेपर में कमांड करें। अगर आपके पास पैसे कम है, समय कम है, तो आप अपने गाँव में रहकर अपना तैयारी करें। अगर गाँव में माहौल नहीं मिल रहा है, आप हजारीबाग में आइए, सबसे सस्ते में आप कोई एक रूम तलाश करिए, रूम में आप एक लाइब्रेरी लीजिए और एक क्लास लीजिए, और अच्छे से आप पेपर को ध्यान से करिए। उस टाइम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है आपको। अगर आप एग्जाम अच्छे मार्क्स से कर लेते हैं, तभी हमारा फिजिकल, मेजरमेंट, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा आप में जो देंगे वो आपका एडजस्ट होगा, आप में एडजस्टेबल होगा। तो आप सबसे पहले एक पेपर निकालिए। ये पेपर निकालने के तरीके बहुत सारे आपको पड़ा हुआ, आप पेपर तैयारी कर रहे होंगे, हमको पता है। उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करना हो तो आप फिजिकल एकेडमी आइए, वहाँ पे आपको फिजिकल, मेडिकल सारी चीज़ों की तैयारी करी जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप गांव में भी अपना ग्रुप सर्कल बना के तैयारी करिए। जिस चीज़ का आपका नहीं हो पा रहा है, आपका मेडिकल का टिप्स चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या मेजरमेंट चाहिए, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट बात ये बताना चाहता हूँ, अगर आप झारखंड वासी है, अगर आप सच में किसान के बेटे हैं, या आप मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, तो आपका जो बचपन से जो आपके अंदर जिद है, जो बचपन में अपने माँ बाप को देखे हैं, जो जिस प्रकार आपकी मम्मी या पापा को देखते मेहनत करते हुए, वो आपका सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देगा, क्योंकि वही एक जुनून रहेगा कि माँ की गरीबी, बाप का सहारा बनना है, अपने परिवार का सहारा बनना है। ये चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो उसको हमेशा जब भी थक जाए, हार जाए या डिमोटिवेट फील करें, तो अपना घर का एक बार आर्थिक स्थिति देख लें कि मेरी माँ और मेरे पापा कितने मुश्किल से पैसे ला रहे हैं। ये पूरे जीवन लग जाएगा आपको पढ़ा इस तरह करने में, आपको सक्सेसफुल बनाने में। अगर आप एक बार सक्सेस बन जाते हैं तो पूरे परिवार को अपने पे डिपेंडेंट, अपने ऊपर निर्भर बना सकते हैं। तो परिवार, फैमिली और गरीबी ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। सर कहते हैं कि अभी देखा जाए कि गर्ल्स जो है ना, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पापा की परी है, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ घर के लिए है, फिर चूल्हा चौकट करने के लिए है, मतलब क्या है, उनको सिमट करके रखना चाहते हैं। लेकिन आजकल की गर्ल्स जो है ना, पापा की परी नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई बन करके सर देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में जा रही है और अपना हाथ को मजबूत कर रही है। और जो कहते हैं कि ये पापा की परी बन करके है, उनको भी दिखाने का काम कर रही है कि हम भी सारा कुछ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। सर आपके डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स को लेकर के क्या सुविधाएं हैं?
गर्ल्स देखिए, हमारा जो सुविधा है, हमारे पास जो लड़के आते हैं, सबसे पहले हमारा जो प्रक्रिया है हम बताते हैं। हमारा ऑफिस जो रहता है बाबूगांव चौक, शाम 4 से 7 खुलती है। उसमें पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, क्या कोई मेरे जैसे अनफिट बंदा तो नहीं है। तो जैसे मैं मेडिकल प्रॉब्लम था तो वो चीज बताना होता है। 5-7 साल मेहनत किया, लास्ट में पता चला कि अब होगा ही नहीं, तो क्यों पहले ही उसको ना किया पहले। हाँ, तो वही चीज है कि आप अपने वो उस पावर को आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी या आरआरबी में आप यूटिलाइज करें। आप वो फील्ड को ट्रैक कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आप किस फील्ड में जाओ। तो पहले स्क्रीनिंग लेते हैं। स्क्रीनिंग में पहले सबसे क्वालिफिकेशन, एज और उसकी मेजरमेंट, ये 3 चीज चेक करते हैं। उसके उसी अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि आप किस फील्ड में आप जा सकते हैं। पीएचडी में हाइट, वेट, चेस्ट होता है लड़कों का, लड़कियों का हाइट, वेट। फिर लड़की हमारे पास आती है, वो तैयारी करती है। और बता दें आनंद जी कि हमारे पास 9 लड़कियां अभी डिपेंडेंट होगी, जो अपना परिवार की बोझ उठा सकती है, अपना परिवार को चला सकती है। क्योंकि इतनी पैरामिलिट्री में सुख सुविधा है, आप मेडिकल की सुविधा है, अपने पति का, अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का मेडिकल की फ्री इलाज कर सकते हैं। राशन आपको 50% ऑफ मिलता है। साथ ही साथ आपका बच्चे को एजुकेशन फ्री है, आप 2 बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक्स सिटी जैसे शहरों में, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के शहरों में आपको एक क्वार्टर ए लेवल का, एक ग्रेड का क्वार्टर मिलेगा, जिसमें आप जिसकी खर्च कम से कम, आप बाहर से जाते 15,000 10,000 रुपये लगेगा, वो गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट का मिला दे अगर पूरी, तो आप 1 लाख से भी ऊपर पेमेंट जाती है। लड़के क्यों जा रहे हैं डिफेंस में? मुख्य वजह यह है, जिस प्रकार की रवैया स्टेट गवर्नमेंट की, लीक होना, धांधली होना, ये इतने पैसे निकलना, ये खुद से गवर्नमेंट ही लीक करवाती है। वो आगे ब्रोकर को या किसी आप मीडिएटर को हायर करती है, आप आगे जाइए, लीक करवाइए। एक एक पेपर को 30-30 लाख में बेचते हैं, बच्चे पढ़ते, जो हमारे सीनियर्स, वो हमारे सीनियर्स है, वो पढ़ते हैं, सीजीएल पढ़ते हैं, और बहुत से झारखंड में पढ़ाई करते हैं। जितने भी स्टेट, हम झारखंड की बात नहीं कर रहे, हर स्टेट, यूपी, झारखंड, बिहार, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ के लड़के हमारे जितने भी सीनियर्स जो सीजीएल हो या अभी जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सारे क्या है, पेपर करते लीक हो जाता है। तो सारे अभी डिफेंस की ओर ज्यादा मूव कर रहे हैं। डिफेंस जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हैं, सीएपीएफ जा रहे हैं, पैरामिलिट्री, आर्मी, आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ की भर्ती पारदर्शी है, साफ सुथरा भर्ती है, पूरा क्लीन कट भर्ती है, कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पे कुछ दलाल बिचौलिए होते हैं, जिनके बराबर मुझे बहुत एक चिढ़ होती है, गुस्सा होता है। मतलब कि मैं एक एकेडमी का संचालक हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता और डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली बहुत लड़कों को अवेयर करता है कि मेडिकल के नाम पे बच्चे को ठगते हैं, नौकरी के नाम पे ठगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटें बिकाऊ नहीं होती है, क्या कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो लड़के सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ, लड़कियां सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ जा रही है। और लड़कियां हमारे पास 6 लड़की सीआईएसएफ बनी है, हाँ, और 3 लड़की बीएसएफ में सेलेक्ट हुई। टोटल 9 लड़कियां सेलेक्ट हुई। पिछले साल 12 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, इस बार 9 लड़कियां सेलेक्ट हुई। और लड़कियां अपना डिपेंडेंट, इतनी सुविधाएं मिल रहा है और इजी वे में उन लोग नौकरी ले रही है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। सर, आपसे हम अभी जो है ना झारखंड की वर्तमान हालात पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखा जाए तो झारखंड में वैसे तो सर वैकेंसी नहीं है, लेकिन अभी कुछ देख लीजिए, उत्पाद सिपाही सर उसका रनिंग हुआ, लेकिन रनिंग उसका सर 10 किलोमीटर का हुआ। 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, और उसमें भी आप देखें सर बहुत सारे लोगों का दौड़ के दौरान ही घटना, 22 बच्चे का डेथ हो गया। सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में देखा जाए तो झारखंड पुलिस का जो है ना दौड़ वगैरह होने वाला है, फिर झारखंड का दरोगा आने का संभावना है सर, उसमें भी आएगा, उसका भी फिजिकल होगा। तो आपको क्या लगता है कि वो 10 किलोमीटर का रनिंग सही है, या कम से कम उसका रनिंग का जो है ना टाइम को चेंज किया जाए, वो डिस्टेंस को चेंज किया जाए? नहीं, रनिंग का देखिए हम बताते हैं जवानों का दर्द क्या है। क्या जवान साथ हम भी दौड़ते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो जवानों का एक्चुअल जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो हम समझ सकते हैं, क्या उनके साथ काफी रहते हैं। हजारों तादाद में युवा जुड़ते हैं भावनाओं से, फीलिंग से, क्या उनके फीलिंग से हम कनेक्टेड होते हैं जवान का। तो बताते हैं होता क्या, उनके पीड़ा क्या है। जवान 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की परेशानी समस्या नहीं है, समस्या क्या है, मिस मैनेजमेंट जी। मिस मैनेजमेंट की वजह से जवानों का जान जाती है। आप 10 किलोमीटर एक दिन में भैंसों के जैसा 10-10 हज़ार 6-6 हज़ार को दौड़ा देना, कोई भर्ती जल्दबाजी नहीं है। अगर आप उत्पाद जल्दी में दौड़ाएं तो आप पेपर क्यों नहीं लिए, मेडिकल क्यों नहीं लिए, जल्दी में फाइनल करना क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर अब जल्दबाजी में कर रहे हैं, जल्दी भर्ती देना है, क्योंकि इलेक्शन का समय था, जल्दी में गर्मी, पूछ माह की गर्मी थी, गर्मी में आप दिन में दोपहर में दौड़ा दिए। वही एक नाकामयाबी थी सरकार की। सही टाइम में डिसीजन क्या है कि जितने भी वहाँ पे जेपीएससी आयोग होती है, वो आयोग जेपीएससी निकाल के जाते हैं, वो
धूप में दौड़े नहीं होते हैं, वो पसीने नहीं बहाते, वो उस तरह जवान एक कांस्टेबल के जैसा स्ट्रगल नहीं किए होते हैं, वो पेपर दे के जाते हैं, तो वो पीड़ा नहीं समझ सकते जवानों का। ये डेथ होने का यही कोई भी स्टेरॉइड या कोई भी दवा इंजेक्शन लेकर नहीं दौड़े। सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए ये एलिगेशन लगाया कि कोई दवाई नहीं हुआ। कितने लोग जवान मरते हैं, यूपी में क्यों नहीं मरते, बिहार में नहीं करते, अगर एक दो जाते हैं ऐसा हो सकता है, मगर 22 लोगों का जान गई तो मिस मैनेजमेंट की वजह से। इसी कारण हमारे विधायक जी का भी बहुत अहम रोल रहा, उनके द्वारा हमारे बहुत सहयोग रहा। उनके साथ हमारे रात को आंदोलन किए, शाम में 4 बजे से 7 बजे रात को वहाँ पे ट्वीट किया गया झारखंड सरकार के द्वारा ये भर्ती रोक दी गई है। बच्चे जहाँ पे 3 तारीख की थी, मुझे डेट याद नहीं है, 3 नवंबर होगी शायद, नहीं 3 सितंबर होगी, 3 सितंबर को ही भर्ती वहीं पे स्थगित, पलामू वाले वहीं पे रुक गए, भर्ती बंद। शाम को आंदोलन हुई, विरोध मार्च किया गया 22 लोगों का, और उसके बाद उसको मालूम है बच्चे मर रहे हैं। जब तक हल्ला हंगामा ना हो तब तक सरकार के कान में खुजली नहीं होती है, कोई भी कुछ सरकार नहीं करते। रात में फिर वहां पे ट्वीट आया, नोटिस निकली, भर्ती रोका गया, फिर 6000 नहीं 3000 बच्चे को बुलाएंगे। मिस मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में किया गया, जो दिन भर दौड़ होता है वो नहीं, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही दौड़ाएंगे। तो बच्चे 10 किलोमीटर दौड़ने से 20 किलोमीटर भी दौड़ा देंगे, बट आप सुबह के टाइम दौड़ाइए। उसका एक सही समय होना चाहिए, मैनेजमेंट पानी होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए। बच्चे तड़प के मर रहे हैं, एम्बुलेंस वहां होना चाहिए, एम्बुलेंस नहीं होने का अस्पताल लेते मर जा रहे हैं। तो ये मिस मैनेजमेंट था सरकार की। इसका रवैया देखते हुए जवान जिनकी हाइट, वेट, चेस्ट और जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छा हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर अफेयर के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां होती है पैरामिलिट्री में, उसमें ज्यादा जवान जाते हैं, क्योंकि इसकी भर्ती का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। रेगुलर बेसिस पर प्रत्येक साल भर्ती हो रहा है। 21-22 आई, 22-23 आई, 24 आई, 25 में भी आ गई भर्ती, और 26 का भर्ती 24 में ही दे दिया कैलेंडर कि 26 में भी भर्ती आएगा। 1 लाख की भर्ती है 26 में एसएससी की। उसमें दिल्ली पुलिस के भी अपने में अडॉप्ट कर लिया है, साथ में दिल्ली पुलिस और एसएससी की पैरामिलिट्री की दोनों का एक साथ इकट्ठा भर्ती हो गई। झारखंड में सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है सर की उत्पाद सिपाही है तो इतना वैकेंसी है, बस उसी में क्या है सारे लोग लगे हुए हैं, और पता चलेगा अंत में कि सीट बिक गया, पेपर लीक हो गया, ले भैया जेकर पास पैसा है उसी का सिलेक्शन हो पाया। तो यही चल रहा है सर। सारी भर्ती जितनी भी होती है सारे, इससे क्या होता है बहुत सारे दलाल बाहर निकलते हैं, जवान से पैसे लेते हैं, भर्ती निकलती है, मेरिट निकलता है, आंदोलन होता है, और वही भर्ती क्या होता है कैंसल, रद्द हो जाता है। पैसे तो खा जाते हैं ब्रोकर जो होते हैं बीच के, और वो पैसे दे देते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ही लीक कराया था क्वेश्चन। गवर्नमेंट खा रही है, ब्रोकर खा रहे, गरीब बच्चा पिस रहा है। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर फिजिकल का तैयारी करते समय डाइट स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, किस प्रकार का खान पान रहना चाहिए ताकि वो फिजिकली फिट रहे। और देखा जाता है सर अभी जो है ना योमिन चौमिन, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड जो है, जंक फूड है, इसके प्रति जो है ना अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और लगता है कि नहीं ये चीजें हमारे लिए लाभदायक होगा। लेकिन सर क्या आप कहना चाहेंगे कि किस प्रकार का डाइट फॉलो किया जाए ताकि उनका फिजिकल बेहतर हो सके? देखिए डाइट और न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, हम बताते हैं। एक नॉर्मल न्यूट्रिशन, एक इसका भी कोर्स होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिलिस्ट हायर करते हैं, कोई डाइटिस्ट को हायर करते हैं कि हमको डाइट, वो अलग तरीका हो। जो अगर नेशनल लेवल का तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे नहीं, कोच से नहीं, कोई NIS क्वालिफाइड कोच और जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन बताते हैं उनसे होता है। मगर जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उनको 20,000 का डाइट नहीं ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? वो सप्लीमेंट नहीं ले पाएंगे और ना क्रिएटिन ले पाएंगे। ये वो होता है नेशनल लेवल का डाइट और सप्लीमेंट। मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। जो डाइट के बारे में पूछ रहे हैं तो एक आम परिवार जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जो नॉर्मल फिजिकल तैयारी करते हैं, फिजिकल मीन्स उसका 1600 मीटर या 5 किलोमीटर की दौड़ है, उसकी दौड़ बहुत ही नॉर्मल होती है। मतलब नॉर्मल एक स्पोर्ट्स से तुलना करें तो उसकी नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल फिजिकल के लिए आप नॉर्मल डाइट को हायर करें, महंगी डाइट आप नहीं ले पाएंगे। अब नॉर्मल डाइट की तो बात करें तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट नहीं लेना है। आपका नॉर्मल डाइट जैसे हो गया आपका चना, हरी मूंग, गुड़, ये आपके साथ अगर किशमिश हो, छुआड़े हो, और कैल्शियम के लिए हर चीज़ को इनटेक लेना, कुछ कैल्शियम इंक्लूड करना है, जैसे दूध, दही, अंडे, पनीर, जो आपको इजी में आपको उपलब्ध हो जाए, सस्ते में उपलब्ध हो और इजी में हो। आज एक दिन अगर महंगे डाइट ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हम देखते हैं कि वीडियो या रील्स देखकर या बहुत सारे इन्फ्लुएंस होकर कुछ ये डाइट ले लिए, कुछ ये इंजेक्शन ले लिए, आज पैसे तो ले लिए, कल अगर वो नहीं लेंगे बॉडी साइड इफेक्ट हो जाएगा।
वो बॉडी फूल जाती है, एक्सपोज हो जाती है, हड्डी खराब हो जाती है। इसीलिए नॉर्मल डाइट ले, जो अगर ना भी लें तो बॉडी में साइड इफेक्ट ना हो। सबसे बेस्ट होता है चना, गांव के लड़के चना खाते हैं, चना, हरा मूंग, गुड़, ये नॉर्मल डाइट है जो सुबह लेना चाहिए। दलिया, ओट्स लेना चाहिए। बॉडी अगर अंडरवेट हो रहा है, बहुत लड़के क्या कि अंडरवेट चेस्ट को भी मेंटेन करना पड़ता है, दौड़ते दौड़ते शरीर पूरा गलती जाती है, तो डाइट भी एक बहुत अच्छा अहम हिस्सा होता है। फिजिकल के साथ डाइट लेना पड़ता है, तो नॉर्मल डाइट होना चाहिए जो डाइट लिस्ट हम लड़कों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स, कैल्शियम, प्रोटीन और आपका कुछ वेट गेन का भी ले सकते हैं, जैसे दूध, अंडे लेना चाहिए ताकि आपका कैल्शियम का प्रॉब्लम ना हो, घुटने या पेन ना हो, क्योंकि कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। लड़के जब दौड़ते हैं तो हड्डियों में ज़्यादा परेशानी समस्या होती है। ये पूरे हजारीबाग नहीं, पूरे भारत का यूथ में ऐसा होता है क्योंकि खान पान लेकर उसे परेशानी होती है। सर, देखा जाता है और कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे लोग डिफेंस का तैयारी करते हैं लेकिन उनका फिजिकल नहीं निकल पाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे यदि वो किसी ट्रेनर की खोज में है और वो आना चाहता है फिजिकल डिफेंस एकेडमी, पीडीए ज्वाइन करना चाहता है हजारीबाग में, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? सर, आपसे ये बता दीजिए। देखिए, पहले बात कि हम गुरु तो नहीं मानते, पर लड़के गुरु हम क्या एक उपाधि देते हैं, तो मैं गुरु नहीं मानता। मैं बता दूं, मैं एक आपका एक दोस्त, छोटा बड़ा भाई जो समझे, उम्र में किसी से हम छोटे भी होते हैं, जो हमारे झारखंड के आते हैं, कोई 32 साल के भी आते हैं, उनको भी आप करते हैं, और हमारे 16 साल के बच्चे भी आते हैं, उनको भी आप करके हम बात करते हैं। हम जितना इज्जत देते हैं, हमें इज्जत मिलती है आप, तो हम कभी गुरु का उपाधि नहीं लेते। आप हमें एक एज हमें सीनियर समझते हैं या एक सीनियर या भैया का ही रिस्पेक्ट लेते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी है। तो जैसा कि आप बोले कि हमारे से संपर्क कैसे करें, तो हमारे से संपर्क करने के लिए आप एक बार YouTube पे जाकर वहाँ पे जुड़िएगा। फिजिकल एकेडमी हजारीबाग, जो कि 57,000 की हमारी सब्सक्राइबर है और हमारे व्यूअर्स। यहाँ पे सिर्फ अच्छे कंटेंट, अच्छे चीज़ों का यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, जो जवानों को उनके हित के लिए उनका फ़ायदा हो। जैसे कि डॉक्यूमेंट, जो चीज़ हम अपने एकेडमी में बता पाएँ, जो 100 लोगों को बता पा रहे, 200 लोगों को बता पा रहे, हम चाहते हैं 2 लाख लोग जान पाए। यही एक काम करती है सोशल मीडिया, जो लाखों युवाओं तक अपने संदेश को पहुँचा सकते हैं, गाँव तक, कि नहीं ये कि डॉक्यूमेंट में क्या अलग भर्ती में कोई फेक या कोई गुमराह या कोई लड़कों को गुमराह करती है, फेक डॉक्यूमेंट बता देती है। गलत चीज़ों से दूर करने के लिए सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द हजारीबाग। तो हजारीबाग ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप सोशल मीडिया हो, जो अच्छे कंटेंट को आप सब्सक्राइब फॉलो करिए। मिशन मंजिल आनंद जी के द्वारा चैनल है, इनको सब्सक्राइब करिए। कुछ इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता आपके 5 लाख सब्सक्राइबर है या 5,000 है, मायने ये रखता, मुद्दा ये है कि आपका मंजिल क्या है, आपका कंटेंट कैसा, आप कैसे क्या सिखाते हैं। नेगेटिव कंटेंट या अश्लील कंटेंट देकर सब्सक्राइबर बढ़ाना ये आम है, कोई भी कर सकते हैं, बट हमें 5,000 ही सब्सक्राइबर चाहिए, बट अच्छे लोग जो हमारे बातों को सुने, समझे और अपनी लाइफ में अमल करें। तो हमारे से जुड़ने के लिए फिजिकल एकेडमी के चैनल पर सब्सक्राइब करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जो हमारे ऑनलाइन जो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे, गांव में रह रहे हैं, यहाँ की ट्रेनिंग, डाइट और यहाँ की देखकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर 6202004621 620200 4621, इसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हजारीबाग में रहते हैं तो गांधी मैदान सोमवार से शनिवार हम लोग करवाते हैं, सुबह 6 से 8, 5.5 सालों से करवा रहे हैं और हमेशा करवा रहे हैं। कभी भी ठंड, गर्मी, बरसात या तबीयत खराब हो या कोई भी इशू हो, कोई भी किसी से शिकायत नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों से हम लोग फी नहीं, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपना समझ के कराते हैं, क्योंकि हम इस जगह से गुजरे हुए हैं। और बहुत सारे हम बताना चाहते हैं 1-2 बात और, क्या कि हजारीबाग ही और साथ साथ बहुत सारे झारखंड में कुछ ऐसे एकेडमी हैं कि सोचते कि जो चीज़ जिससे बीता होता है, जो अपना फील किए होते हैं ना, वो समझते हैं उनका दर्द। अब जो चीज़ वो फील नहीं, अगर हम एक स्टूडेंट को, एक स्पोर्ट्स के स्टूडेंट को अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर बना दें तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर एक एजुकेटेड एक इंजीनियर स्टूडेंट को अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो उसी प्रकार जो भी स्पोर्ट्स के हो या किसी भी फील्ड से हो, अगर वो चीज़ से जुड़े नहीं होते, जवानों को जज्बातों से, फीलिंग से जुड़े नहीं होते हैं और मनमानी इलीगल तरीके से लाखों रुपये पैसे लेते हैं, ये चीज़ को हम अपने आंखों से देखते हैं। जो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होता, बच्चे 200 रुपया या 2,000 रुपया पे नहीं टिक पाते यहाँ हजारीबाग में या तैयारी करने के लिए, वो 2 लाख अचानक ले आते हैं नौकरी के लिए, अपनी माँ की जेवर, अपना घर की संपत्ति बेचकर जमीन बेचकर दे देते हैं। और यहाँ की कुछ एकेडमी ऐसे मनमानी तरीके से करते हैं, एक दिन एक्सप्लोर होंगे ऐसे कह कि हमारी जर्नी बहुत लंबी रही है, हमने बहुत चीज़ देखा है, ऐसे कितने बीच चौराहे में मार खाते हैं, जूते चप्पल से मार खाते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती, फिर भी वही चेहरे आकर आ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे।
तो आप कभी भी सेना में भर्ती होने के लिए आपको एक पैसा भी इलीगल नहीं देना। अगर आप पे अंदर दम है, अगर आप अपने अंदर आपके बाप की खून है, अपना अंदर वो गर्मी है, जुनून है, देश के लिए ईमानदार है, तो बिना पैसा दिए फौज में जाए। पैसा देकर नहीं, क्योंकि पैसा फौज मांगती ही नहीं है। सेना कभी बिकी नहीं है, ना अर्धसेना या सेना हो या भारतीय सेना हो या पैरामिलिट्री के सीआरपीएफ बीएसएफ, ये कभी बिकाऊ नहीं थे, बस गुमराह किया जाता है। क्योंकि ये भर्ती आपका कोई नहीं करा सकता, आपकी भर्ती आप खुद भर्ती हो सकते हैं, आपका भर्ती आप ही करेगा, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद एलिजिबल होना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली और आपका रिटेन से। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे एकेडमी से, और यहाँ से एग्जाम के बाद जितनी भी प्रक्रिया है ये सारे चीज़ जुड़ सकते हैं। अगर एग्जाम के बारे में पूछे तो हम यहाँ पे कुछ ऑफलाइन कोचिंग है या ऑनलाइन कोचिंग के बारे में गाइड भी करते हैं। किन्हीं का पैसे कम होता है तो ऑनलाइन, जैसे कि एक रोजगार विद अंकित है, आप बहुत लोग जानते होंगे, ये लाखों युवाओं को एक घर में 3-3 बेटी को नौकरी दे रहा है, एक मिसाल कायम कर रहा है। हम किसी के बारे में, तो ऑफलाइन कोचिंग भी कुछ अच्छे हैं, बट अभी क्या है कि 99% ऑनलाइन कोचिंग की ओर सर रुक कर दिए, मूव कर रहे हैं। तो वो ऑफलाइन कोचिंग में क्या हो पा रहा है कि वो उस तरह उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, मतलब उतने स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा, वो अपने एफर्ट नहीं लगा पा रहे, वो अपना एक्सपीरियंस का, कि ऑफलाइन कोचिंग वाले भी बेस्ट अपनी जगह, बट उनको वो माहौल नहीं मिल पा रहा, उतने बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं वो अपना वो काम कर पाए। इसीलिए आप हमारे से संपर्क करिए। और लास्ट बात ये बताना चाहते हैं, आप किसी भी आपके दलाल, बिचौलिए, ब्रोकर, दल्ले को पैसे नहीं दे। सेना में ऐसा किए जाने पर यह कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। आप अपने नज़दीकी भर्ती जहां पे होता है, जैसे बीएसएफ मेरुका में, रांची मोराबादी सेना भर्ती कार्यालय में आप जाकर अपना लिखित आवेदन दे दें। क्या कि यहाँ पे इतने एकेडमी वाले ही करते हैं, बाहरी रूप से दिखाएंगे हम संस्था एक अच्छे काम कर रहे हैं, एक कंबल बांट रहे, गरीबों को खाना खिला रहे हैं और इन्फ्लुएंस करके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। अंदर से क्या काम कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, लड़के जानते हैं, बट आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि संस्था वाले बड़े आदमी हैं, कुछ बोल नहीं पाते। हमारे पास कॉल आते, भैया मेरे से 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख ले लिया। ये मेडिकल में रहता है। एक लाइन और बताना चाहता हूँ मेडिकल के बारे में। हमारे पास पूरे झारखंड में, ठीक है, ये अहंकार नहीं है, हमारे एक अचीवमेंट है, और ये चीज़ों को हम हक से बोलते हैं, क्योंकि इतने लोग हमारे से जुड़े रहे हैं तो अच्छी कुछ दे रहे होंगे तभी। 1210 जवान हमारे 2024 में इस वर्ष जुड़ा मेडिकल में, 1210, और ट्रेनिंग के लिए 120 जवान जुड़ा। मतलब मेडिकल के लिए हमारे से 1210 जवान जुड़ा। और ये कहाँ से जवान जुड़ा? उत्तरी छोटा नागपुर के जितने भी जिले, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, ये सारे एकेडमी वाले, हमारे 29 एकेडमी का हमारे पास ग्रुप बनी हुई है, और ये सारे एकेडमी हमारे से जुड़े हुए हैं। कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर है, कोई बैचमेट भी है, और हमारे बहुत सारे जूनियर भी है जो अभी हमारे एकेडमी को प्रोग्रेस रेट को देखते हुए वो भी अपने स्पोर्ट्स करियर, पढ़ाई करियर या अपने लाइफ को छोड़कर वो अपना एकेडमी की ओर आए। हम उसके स्वागत करते हैं, हम अच्छी लगती है। हमारा कंप्यूटर मिले हमको अच्छा लगता है। हम किसी से आज तक नहीं जले हैं, और ना किसी से मुझे ईर्ष्या होती है, ना किसी से जलन होती है। सबको आगे बढ़े, मगर लीगल वे में। इलीगल में बढ़ता हूं मैं, उसे हमेशा एक्सप्लोर करता हूं, और उसके पीछे हमेशा पर्दाफाश करते हैं। तो सर आपने बता दिया कि हम जो है मेडिकल का भी तैयारी हम पहले ही सर एक बार आप कैंप बैठा करके अपने से जांच कर लेते हैं, फिजिकल का भी कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि जो स्टूडेंट मेडिकल के लिए जाने वाला है या रनिंग के लिए जाने वाला है, वो चाहते हैं और उनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, लगता है कि ये चीजें तो हम पहले कर चुके हैं, डर उनके अंदर से खत्म हो जाता है। फिर भी यदि कोई डरते हैं तो उनको बस यही कहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज आपने सारा कुछ सुना, देखा कि कैसे हम डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, और सर ने भी बताया कि आप यदि डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं तो किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं, आपसे हम विदा लेते हैं। आप अपने तैयारी को मुकम्मल बनाइए, बेहतर से बेहतरीन करिए। डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए आप जो भी चीजें करना चाहते हैं, जहां भी समस्या हो रहा है, जिस भी टॉपिक पर एक भी आपका क्वेरी है, एक भी आपको दिक्कत है, तो आप पंकज सर से संपर्क करिए, फिजिकल डिफेंस एकेडमी हजारीबाग से संपर्क करिए। आपके हर एक छोटे से बड़े समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और आप भी अपने सपने को साकार कर पाएंगे। अपने माँ बाप के आंखों में जो सपना संजोया है, दिखाया है, उनको भी आप साकार कर पाएंगे, और अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आप तैयार होकर के जा पाएंगे। तो चलिए
कुछ कहना बाकी चाहेंगे सर? एक अंतिम ये बोलना चाहते हैं, हमारे आनंद जी बहुत मेहनत करते हैं। इनकी जो चैनल है मिशन मंजिल, ये आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हमारे जितने पीडीए फिजिकल डिफेंस एकेडमी के सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, आप इनकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत कुछ आपको यहाँ पॉडकास्ट मिलते रहेगी बराबर आपको इनके चैनल हमारे चैनल में। हम लोग एक मेहनत कर रहे हैं, एक यूथ को सही दिशा दे रहे हैं, क्योंकि दिशाहीन में आप मेहनत करें तो आपके समय और पैसे का बर्बादी होगा। तो हम लोग दिशा बताएंगे, आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने अनुभव से बताएंगे, सर बताएंगे। तो मिशन मंजिल एक चैनल है, आप जाकर सब्सक्राइब करें। फिजिकल डिफेंस एकेडमी के सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स एक बार मिशन जो मंजिल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भी वीडियो हमारे शूट होकर सारे पोस्ट हो गए, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। बराबर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो जॉब में कैसे गरीबी को तोड़कर, गरीबी को जंजीरों को तोड़कर कैसे सेना में शामिल हुए हैं, उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। आंख ही नहीं भींगेगी, आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे आपको पॉडकास्ट यहाँ पे मिलेगी बराबर आनंद जी और यहाँ पे इनके मिशन मंजिल और फिजिकल एकेडमी के चैनल पे। सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। जय हिंद सर।